जय श्री राम। तो कल के श्लोकों में हमने सुना था, दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया है और उन्होंने शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। और सती जी बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित देखने जाऊं। इस पर शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण दिए कहीं भी जाना अनुचित होता है। तो अब आगे के श्लोक सुनते हैं। जय श्री राम। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की नह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। जय श्री राम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षिणा कछु पुछी कुशलाता, सतही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखऊं तब जागा, कतऊ न दीख शुंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया गया। तब चित चढ़े जो शंकर कहू, प्रभु अपमानु समुझी उर देहु। पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वही उनको समझ में आया। स्वामी जी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला पति प्रत्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान को देखकर हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सतही भयो अति क्रोधा, भऊ विधि जननी कीनी प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा ही क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। जय श्री राम। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबही हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सभी को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोलने लगी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जीन सकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहूं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनई जहां जहां हसी मर जादा। कटई तासु जीभ तो बसाई, श्रवण मूदि न चलई अपराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां पर ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले को की जीभ काट ली जाए और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग लिया जाए। जगत दामा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि।
त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और यह मेरा शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तजहि तुरत देहि तेहु हेतु उर ओधि चंद्रमौली वृष केतु। अस कही जोगी आगिनी तनुजारा भयउ सकल महक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग्य गर्मी में अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जय श्री राम। सती मरनु सुनि शंभु गन लगे करन मख खीस जगय बिंदस बोलिक भृगु रक्षा कीन मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीर भद्र करिगोप पठाए जगय विधंस जाई तिन कीना सकल सुर न विदित फलुदीना। ये सब समाचार शिव जी को मिला। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सभी देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। बेजगपति दक्षि गति सोई जसी कंछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में यह वर्णन किया। सती मरत हरिसन बरुवागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई जनमी बारबदी तनु पाई। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि ही सुहास रम कीने उचित बास विहिम बोधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। जय श्री राम। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नान जाति प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर हृदय बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बही खग मृग मधुपी सुखी सब करही। सहज बैरु सब जी नहीं तागा गिरी पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। जय श्री राम। सोहसेल गिरजा ग्रह आए जीमी जनु रम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मा दिक गावहि जसु गासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश भी गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतक हूँ गिरि गोह सिधाए। सेल राज बड़ आदर कीना तब पखारी बस आसरु दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुनाया तो वे कौतिकी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया।
नारी सहित मुनि पदु निसरनावा, चरण सलील सब पवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिर बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और चरण को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बोल